हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नए राजस्थान जीके के अनुसार जो अपनी राजस्थान की कला व संस्कृति है उसका बहुत ही शानदार टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख महल। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान के प्रमुख महल हम पढ़ेंगे। यानी कि आप राजस्थान के किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, जैसे रीट परीक्षा हो गई, बीएसटीसी परीक्षा, चतुर्थ श्रेणी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, एलडीसी, आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो। राजस्थान के जो महल हैं यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख महलों का निचोड़। यानी कि इस टॉपिक का आपका एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है और इस टॉपिक को आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख महल का निचोड़, यानी कि राजस्थान के जो प्रमुख महल हैं उसके टॉप महत्वपूर्ण 80 प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में रिपीटेटिव क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जहांगीर की रोटी रानी नूरजहां का महल कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि जहांगीर की रोटी रानी नूरजहां का महल कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, भीलवाड़ा में, जयपुर में या फिर टोंक में? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जहांगीर की रोटी रानी नूरजहां का महल कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर के अंदर। कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? जहांगीर की रोटी रानी नूरजहां का महल कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण भगवान का मुकुट कहा था? बताओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग को कृष्ण भगवान का मुकुट कहा था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, हवा महल को, चंद्र महल को, श्रीष्का पैलेस को या फिर डीग महल को? साथियों, याद रखना, कर्नल जेम्स टोड ने जो हवा महल था उसको कृष्ण मुकुट का नाम दिया गया था। तो याद रखना, कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण का मुकुट कहा था? हवा महल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हवा महल इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण का मुकुट कहा था? हवा महल, जो कि जयपुर में स्थित है। एक बार जितने भी नए साथी जुड़े हैं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी साथी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दे। यहाँ पर आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट, बीएसटीसी, पशु परिचर, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसकी आपको डेली यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी। तो एक बार सभी साथी कमेंट भी कर दे आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी कमेंट करो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। रीट वाले रीट लिखो, बीएसटीसी वाले बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी वाली चतुर्थ श्रेणी, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे एक छोटा सा कमेंट जरूर करो। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया स्थित है? बताओ, अपने राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया स्थित है, बताओ कहाँ, कौन से महल में है? हवा महल में, खेतड़ी महल, रायका बाग पैलेस या जगनिवास पैलेस? बताओ साथियों, राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया स्थित है, कौन सा महल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों खेतड़ी महल। क्या हो जाएगा? जो खेतड़ी महल है उसमें लखनऊ जैसी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ है जैसी भूल भुलैया स्थित है, तो कौन सा महल हो जाएगा? खेतड़ी महल। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में भी पूछा गया है कि राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया स्थित है, बताओ कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेतड़ी महल। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी साथी चैनल को सब्सक्राइबर कर दे और मुझे कमेंट कर दे आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। बताओ, हाडी रानी का महल कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, हाडी रानी का महल कहां पर स्थित है? जैसलमेर में, कुंभलगढ़ में, सलूम्बर में या बाड़मेर में? हाडी रानी का महल, हाडी रानी का महल कहां हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सलूम्बर में है। याद रखना, कहां पर हो जाएगा? सलूम्बर में हाडी रानी का महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बीएसटीसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। उससे पहले
वाले आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस के अंदर भी 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जैसे 9 महल कहाँ पर स्थित है, बताओ। एक जैसे 9 महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, दौसा में, अजमेर में, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पर हो जाएगा साथियों? एक जैसे 9 महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्राचीन मान महल कहाँ पर स्थित है, बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। यही प्रश्न आपके रीट परीक्षा, पात्रता परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। एक बार रीट वाले सभी साथी लाइक ठोक दो और याद रखना, रीट परीक्षा और रीट पात्रता वालों, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। प्राचीन मान महल कहाँ पर स्थित है, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या पुष्कर में। तो प्राचीन जो मान महल है मेरे प्यारे साथियों, प्राचीन मैंने पुष्कर, याद रख लेना। प्राचीन मान महल कहां पर स्थित है? पुष्कर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, बताओ मेरे प्यारे साथियों। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, बताओ। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, कहां पर है मेहरानगढ़ दुर्ग? जोधपुर में स्थित है। उसमें कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? मोती महल, या फिर चौकेला वह महल, हवा महल, या विजय मंदिर महल, बताओ मेरे प्यारे साथियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है चौकेलाओ महल, याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चौकेलाओ महल है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, याद रख लेना। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था, बताओ। जो बूंदी में रंग महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? छत्रसाल ने, सामंत सिंह ने, या रतन सिंह ने, या पृथ्वीराज द्वितीय ने, बताओ मेरे प्यारे साथियों। बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना, बूंदी का जो रंग महल है मेरे प्यारे साथियों, इसका निर्माण करवाया था छत्रसाल ने। किसने करवाया था? छत्रसाल ने रंग महल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था, बताओ। जोधपुर में जो जसवंत थड़ा है जिसका निर्माता कौन था साथियों, प्यारे साथियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है। जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माता था महाराव सरदार सिंह। कौन था साथियों? याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था? महाराजा सरदार सिंह। एक बार जितने भी साथी जुड़े हुए हैं क्लास से, साथियों आपको कमेंट में करना है आपके पूरी क्लास में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं, और पूरी क्लास में आपको बना रहना है, क्योंकि साथियों क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में छप जाए, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाए। तो लास्ट तक जरूर बने रहे। और साथियों मैं आपको बता दूं आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं, मुझे आपको कमेंट में जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है, विजय मंदिर महल कहां पर स्थित है, बताओ। विजय मंदिर महल राजस्थान में कहां पर स्थित है? कौन सा महल? विजय मंदिर महल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अलवर में। कहां पर है? याद रख लेना, विजय मंदिर महल है भाई साहब अलवर के अंदर है। कहां पर है? अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है, बताओ। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? क्या बहुत शानदार क्वेश्चन है। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है, बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चांदल नलकूप को, मांडल नलकूप को, या फिर खारा नलकूप को, या ताजा नलकूप को। साथियों थार का गढ़ा कहा जाता है चांदल नलकूप को। किसको कहा जाता है? जो चांदल नलकूप है उसको थार का गढ़ा कहा जाता है, याद रख लेना। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? ध्यान से देखो, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप को। किसको कहा जाता है? चांदन नलकूप को। जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक आप ऐसे भूलते रहोगे। एक बार फिर से, थार का गढ़ा किसे कहते हैं? चांदन नलकूप को। अगला क्वेश्चन है साथियों, आमेर पैलेस राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताओ। कौन सा पैलेस हो गया? आमेर पैलेस हो गया भाई साहब। आमेर पैलेस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में, जालोर में, जयपुर में, या उदयपुर में। तो साथियों सीधा सा क्वेश्चन है, आमेर जयपुर में आता है। आमेर पैलेस कहां पर है भाई साहब? किस जिले में स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है, याद रख लेना। आमेर पैलेस कहां पर है? जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है, बताओ मेरे प्यारे साथियों। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान में
किस शहर में स्थित हैं? बताओ। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बीकानेर। तो साथियों परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ध्यान रखना उदयपुर में। कहां पर है सहेलियों की बाड़ी? कहां पर स्थित है साथियों उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है अबली मीणा का महल किस जिले में स्थित है? बहुत ही शानदार एक नंबर क्वेश्चन आया है साथियों। ये क्वेश्चन गारंटी देता हूं मैं, आप रीट की तैयारी करो, परीक्षा में पूछा जाएगा। आप बीएसटीसी की तैयारी करो, बीएसटीसी में पूछा जाएगा। याद रख लेना, क्योंकि 3 साल से क्वेश्चन कहीं भी परीक्षा में नहीं पूछा जा रहा है। पहले लगातार बीएसटीसी के अंदर पूछा जाता था हर साल, और बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि अबली मीणा का महल कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो याद रखना अबली मीणी का जो महल है वो कोटा में स्थित है। कहां पर है साथियों? कोटा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है एक थंबा महल। बताओ, बहुत क्या बात है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसी क्लास में जुड़ी रहने के लिए सभी साथी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दो। यहां पर आपको डेली क्लासें मिलती रहेगी, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो। साथियों एक थंबा महल कहां पर स्थित है? बताओ। एक थंबा महल है भाई साहब, याद रख लो, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। एक थंबा महल है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में एक थंबा महल स्थित है। क्वेश्चन पूछा ऐसे भी आ सकता है कि एक थंबिया महल कहां पर है? तो एक थंबिया, थंबा जो भी कह सकते हैं, वो कहां पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई राम सिंह ने, या सवाई प्रताप सिंह ने, या सवाई मान सिंह ने, या सवाई जय सिंह ने? तो साथियों जंतर मंतर का निर्माण करवाया था जय सिंह ने। याद रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ध्यान से सुनो, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था मेरे साथियों? सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। बताओ प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहां पर स्थित है? टोंक में, बूंदी में, जैसलमेर या झुंझुनू? बताओ। तो साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन इधर उधर घूम फिर के पूछा जाता है कि बताओ सुनहरी कोठी कहां पर है, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहां पर स्थित है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन से जिले में सुनहरी कोठी स्थित है। तो याद रखना सुनहरी कोठी को याद रख लेना, कहां पर हो जाएगी? सुनहरी कोठी किसी भी जिले में नहीं है भाई साहब, टोंक के अंदर है। कहां पर हो जाएगी? सुनहरी कोठी किस जिले में स्थित है साथियों? टोंक जिले में। याद रख लेना, नवाबों का शहर टोंक को कहते हैं, और टोंक में सुनहरी कोठी स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है काठ का रैन बसेरा महल। कौन? काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्या बात है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ में। कहां पर है साथियों? काठ का रैन बसेरा महल कहां पर स्थित है? झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जहांगीर के महल कहां स्थित है? बताओ राजस्थान में जहांगीर के महल कहां पर स्थित है साथियों? पुष्कर में, डीग में, किशनगढ़ या अजमेर? तो साथियों जहांगीर के महल हैं वो राजस्थान में एक जगह है, पुष्कर में। कहां पर हो जाएगा? पुष्कर में जहांगीर के महल स्थित हैं। याद रखना, परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में जहांगीर के महल कहां पर स्थित है? पुष्कर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? बताओ सहेलियों की जो बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा संग्राम सिंह। याद रख लेना, पहले भी बताया था मैंने आपको, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? संग्राम सिंह। अगला क्वेश्चन है चौकेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, और इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। चौकेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? बताओ एक बार सभी साथी कमेंट कर दो, जिसको याद है वो कमेंट करे। चौकेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? हनुमानगढ़ में, आमेर दुर्ग में, जोधपुर दुर्ग में या बीकानेर दुर्ग में? तो याद रख लेना जो जोधपुर का दुर्ग है उसमें चौकेलाव महल स्थित है। याद रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? बताओ कौन सा महल रणथंभौर में स्थित है साथियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है। रणथंभौर में है जोगी महल। कौन सा हो जाएगा? जोगी महल रणथंभौर में स्थित है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार। अगर कभी जाना हो तो देखना, राजस्थान के जो जोगी महल वो कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर महल में। याद रखना निम्न में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? जोगी महल रणथंभौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों राजस्थान का ताजमहल किसे कहा
कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख महल, उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और संभावित नए प्रश्न हैं। तो साथियों बताओ, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? ताजमहल कहते हैं साथियों जसवंत थड़ा को। किसको कहते हैं? जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कुंभा महल, गोरा बादल महल व रानी पद्मावती महल किस दुर्ग में स्थित है? आप समझ सकते हो, सीधा सा क्वेश्चन है। कुंभा महल, गोरा बादल महल या रानी पद्मावती महल किस दुर्ग में स्थित है? तो वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से महल हैं? कुंभा महल हो गया, गोरा बादल हो गया, रानी पद्मावती का महल जो कहाँ पर है वो हो जाएगा साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वो महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के कुश महल का निर्माण किसने करवाया था? जो जयपुर का कुश महल है साथियों, उसका निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था सज्जन सिंह ने। किसने करवाया था? मैं आपको नॉन स्टॉप क्वेश्चन बता रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, यही क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। इन टॉपिक में से राजस्थान का जो महल है, इस टॉपिक के इन क्वेश्चनों में से बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यही क्वेश्चनों आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चनों को ध्यान से रट लो। जयपुर में कुश महल का निर्माण किसने करवाया था? सज्जन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, उम्मेद भवन कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, उम्मेद भवन कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या भरतपुर में? तो साथियों याद रखना, उम्मेद भवन है जोधपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? जोधपुर में उम्मेद भवन स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल मैंने आपको पहले भी बताया था, जसवंत थड़ा को। किसको कहा जाता है? जसवंत थड़ा को ताजमहल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो साथियों एक जैसे 9 महल कहाँ? नाहरगढ़ में। कहाँ? कौन से किले में बने हुए हैं? नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। तो याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? नाहरगढ़ किले में। अगला क्वेश्चन है साथियों, हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? बताओ, बहुत ही शानदार। आपने हवा महल देखा होगा, कभी राजधानी जयपुर में गए हो तो हवा महल का जो डिजाइन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका याद रखना, लालचंद उस्ता के द्वारा। किसके द्वारा? लालचंद उस्ता के द्वारा हवा महल का जो डिजाइन है तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिल हैं? तो साथियों जो जयपुर का हवा महल है उसमें कितनी मंजिल है? 5 मंजिलें। याद रखना, जयपुर में हवा महल में कितनी मंजिल हैं? 5 मंजिलें हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या था? बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो 5 मंजिलें हैं तो पहली मंजिल का नाम क्या है? प्रताप मंदिर। क्या हो जाएगा साथियों? पहली मंजिल का नाम है प्रताप मंदिर। याद रखना, हवा महल की पहली मंजिल का नाम है प्रताप मंदिर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहां पर स्थित है? साथियों मैंने आपको पहले भी बताया था, पुष्कर में जहांगीर के महल स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने शासनकाल में हुआ था? बताओ, जो जयपुर में हवा महल स्थित है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह के। किसके साथियों? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर में हवा महल का निर्माण हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। हवा महल फेमस स्थान है, प्रसिद्ध जगह है। हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, जल महल किस झील के मध्य स्थित है? बताओ साथियों, जल महल किस झील के मध्य स्थित है? तो याद रख लेना, मानसागर झील के मध्य जल महल स्थित है। याद रखना, जल महल किस झील के मध्य स्थित है? मानसागर झील के मध्य। तो साथियों आज की क्लास में हमने पढ़े हैं राजस्थान के प्रमुख महल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगली क्लास में हम बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे अगले टॉपिक के। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। प्यारे साथियों, आपका क्लासेज या आपका चैनल है तो सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें।